मोहम्मद लुकमान नदवी साहब, कहा जा रहा है कि एमआईएम जो है नफा नुकसान देखकर मुद्दे उठाने का काम करती है। अगर इस तरह के मुद्दे असल में परेशान करने वाले हैं, अगर असल में मुसलमानों के हिमायती हैं, तो क्यों नहीं खत लिखते, क्यों नहीं आवाज हर मुद्दे पर बुलंद की जाती? क्या एमआईएम वहां पर खड़ी नजर आती है मुसलमानों के साथ जहां पर इन मुद्दों को बुलंद किया जाता है? एमआईएम देश के साथ खड़ी नजर आती है। जहां पर देश का मामला होता है वहां अपनी आवाज उठाती है, और देश हित में कोई भी आवाज उठानी पड़ेगी वो उठाएगी, उठाती रहती है। क्योंकि अगर वो मुसलमानों के मामले में कोई आवाज उठाती है तो इसका मतलब ये देश के मामला है, क्योंकि मुसलमान इस देश का हिस्सा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के मामला में आवाज उठाई जाती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की सारी बातें जो होती हैं वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए होती है, देश के लिए होती हैं। उन्होंने अभी कल परसों वाहिद पठान साहब ने कहा कि जिस बच्चे को गौरक्षकों ने मारा है, उसको गोली मारी है, उसको इंसाफ दिलाया जाए। तो क्या वो हमारा भाई नहीं था? अभी तो हमारा भाई था, उसके बारे में उन्होंने बात नहीं की क्या? बात की, सारी बातें होती हैं, लेकिन मसला वहीं पर आ जाता है। एक पैनलिस्ट ने कहा कि असल में सियासत में आवारगी दाखिल हो गई, और सियासतदान जो है वो अपनी अखलाकी जिम्मेदारियों को छोड़कर आवारगी की तरफ भाग पड़े हैं। यही वजह है कि तमाम हालात खराब हो रहे हैं। किसी के पास कोई विकास का इशू नहीं बचा। भाजपा का विकास आपने देख लिया, क्या क्या विकास उसके हैं। कांग्रेस पार्टी कौन से विकास की बात करती है, ये भी आप देख रहे हैं। जब सियासत में कोई तामीरी कोई इशू नहीं बचेगा, जब कोई विकास का इशू नहीं बचेगा, तो मस्जिद आएगी, मंदिर आएगी, धर्म आएगा, हिंदू आएगा, मुसलमान आएगा, बांग्लादेश आएगा, पाकिस्तान आएगा, सबको ये लोग शामिल कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास राम मंदिर के बाद कोई मुद्दा नहीं बचाता, इसलिए वो यूसीसी लाने की कोशिश की उसने, वहां फेल हुए। उसके वक्फ बिल लाया, वहां फेल हुए। ये क्या करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ही कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिससे हिंदुओं को खुश करने की कोशिश करे। लेकिन इनको अब ये नहीं मालूम है कि अब वो हिंदुस्तान का हिंदू भी समझदार हो चुका है, जो इस तरह भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आएगा। उसने हालात को परख लिया है, उसने देख लिया उसकी दशा क्या हुई, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। उसकी जो दुर्दशा इन्होंने की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको सारे के सारे लोग समझ चुके हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं वो लोग, और भारतीय जनता पार्टी अपना खोया हुआ अस्तित्व वापस लाने के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रही, चाहे वो मस्जिद की शक्ल में हो, चाहे मदरसे की शक्ल में हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे कोई भी शक्ल हो, वो टारगेट कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान का चाहे मुसलमान हो, सिख, ईसाई, हिंदू कोई भी हो, अब ये मामले को वो उठा कर रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक नाकाम सियासत करने वाली पार्टी है। इसको इस मुल्क से, अब मुल्क की सियासत से हट जाना चाहिए, उसको खत्म हो जाना चाहिए। अब उन लोगों को आना चाहिए जो मुल्क के लिए काम कर सके। ठीक है, ठीक।